हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ मेथड पढ़े थे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इवेपोरेशन पढ़ा था कि मेथड ऑफ सेपरेशन और डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। और अब आ गया उसके आगे क्या है, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। मतलब एक से ज़्यादा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे अब सेपरेशन के लिए। ठीक है, एक सेपरेशन करने के लिए हम लोग एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करेंगे उसके अंदर। ठीक है, प्रीवियस उसमें हमने जब देखा था कि हम एक सेपरेशन करने के लिए एक ही मेथड यूज़ करते थे। तो अब हम करेंगे एक सेपरेशन यूज़ करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, We have studied some method for separation of substances from their mixture। ये क्या बोल रहा है कि हमने पढ़े थे पीछे अभी प्रीवियस उसमें पढ़े थे कि मेथड पढ़े थे सेपरेशन के, है ना, मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड पढ़े थे। Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture। देखिए बोल रहा है कि ऑफन मतलब कभी कभी उसके पिछले में कभी कभी एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं था उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, है ना। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। मतलब इस सिचुएशन में कि एक मेथड यूज़ नहीं हो रहा, दो मेथड की ज़रूरत है, तीन की ज़रूरत है, तो उसके अंदर हमको एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है सेपरेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 7 दे रखी है, ये पढ़ते हैं, इसी से हमें पूरा समझ में आएगा। एक्टिविटी 7 में क्या है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर ले लो, सैंड और सॉल्ट मिक्स कर लो और उसका मिक्सचर ले लो। हाउ विल वी सेपरेट दिस। अब हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे। वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग दिस। क्या बोल रहा है कि हमने देखा था कि जो हैंड पिकिंग का मेथड है वो यूज़ नहीं होएगा ऐसे, मतलब छोटे छोटे क्या बोलते हैं, मतलब हैंड पिकिंग से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको उठाने के लिए हेल्प होता है, और जो ऐसे पार्टिकल्स हैं मतलब बहुत फाइन पेस्ट पाउडर टाइप पार्टिकल, वो उसमें हैंड पिकिंग तो यूज़ हो ही नहीं सकते। हमने प्रैक्टिकली करके देखा था ये। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। तो क्या बोल रहे हैं कि वो जो हमने सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर बनाया है उसके अंदर वाटर डाल देना है। ठीक है, लीव विद द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए उस बीकर को साइड में रख के छोड़ दो पानी भर के। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। अब देखो हमने ये भी पढ़ा था कि जो सैंड होती है वो पानी के नीचे बैठ जाती है ना। अब देखोगे जब साइड में रख दोगे भर के, कुछ समय बाद देखना तो वो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगी वाटर के। डू यू सी द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो ये क्या बोल रहा है कि जो सैंड होती है वो किससे सेपरेट हो सकती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन। मतलब जैसे सैंड जब नीचे बैठ गई तो हम लोग वो जो वाटर है, वाटर को हम पानी को वो बाहर निकाल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, है ना। मतलब सॉइल का नीचे बैठ जाना वो तो हो गया सेडिमेंटेशन। और जब हम उस वाटर को अलग करेंगे, सॉल्ट वाला पानी तो अलग करेंगे जब हम सॉल्ट वाले पानी को, तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, डिकेंटेशन का। ठीक है, क्या बोल रहा है कि what does the decanted liquid contain? Do you think this water contain the salt which was there in the mixture at the beginning? तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब ये जो वाटर है डिकेंटेड लिक्विड है, जो मतलब जिस वाटर को हम लोग बाहर निकालेंगे सेपरेट करेंगे सैंड से, वो वाटर क्या कंटेन कर रहा है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन, क्या आप मतलब क्या आप सोचते हो कि वो वाटर क्या कंटेन कर रहा है, सॉल्ट कंटेन कर रहा है विच वॉज मतलब जो पहले मिक्सचर हमने बनाया था उसका सॉल्ट कंटेन कर रहा है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। मतलब हमने देखो सैंड नीचे बैठ गई, सैंड नीचे बैठने के बाद सॉल्ट तो नीचे बैठेगा, सॉल्ट तो वाटर के साथ मिक्स हो गया, और जब सैंड नीचे बैठ गई तो हमें वो वाटर बाहर निकालना, दूसरे बीकर में डालना है वो, तो सॉल्ट तो उस वाटर के अंदर ही रहेगा ना। अब ये क्या बोल रहा है कि हमको अब सैंड तो सेपरेट हो गई, अब जो उस वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स है हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। तो क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर दिस मतलब जो लिक्विड है वो सॉल्ट और वाटर जो है मिक्सचर जो है उसका, उसे एक केटल में डाल लो और उसकी लिड बंद कर दो। हीट द केटल फॉर सम टाइम, और जो उस केटल को थोड़े समय तक हीट करो, गर्म करो। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। मतलब
देखो यहाँ पे मैं केटल बना रही हूँ। प्लीज़ ड्राइंग को माइंड मत करना, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं बना के दिखा रही हूँ बस आपको। तो अब देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे केटल बना दी और नीचे यहाँ पे हीट लग रही है, ठीक है, यहाँ पे हीट लग रही है और ये जो इसके अंदर वाटर है। और अभी क्या कह रहा है कि डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। ये है स्पाउट, क्या है स्पाउट, मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपने नोटिस करा यहाँ से देखो जैसे वाटर हीट हो रहा है, हीट होने के बाद यहाँ से क्या निकल रही है, स्टीम निकल रही है, क्योंकि जब कोई चीज़ गर्म होएगी तो उसमें से भाप तो निकलेगी ना। तो यही बोल रहा है टेक अ मेटल प्लेट विद आइज ऑन इट। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो इस डायग्राम में दे भी रखा है कि यहाँ पे एक मेटल की प्लेट बना दी है ऐसे करके, ये प्लेट समझ लो, और उसके ऊपर आइस क्यूब रख दी है, ठीक है। उस मेटल की प्लेट उल्टी करके पकड़ी है और उसके ऊपर आइस क्यूब रख दिया है। आइस क्यूब रखने के बाद और जो सारी हीट लग रही है वो पूरी प्लेट पे लग रही है और यहाँ पे एक बीकर बना दिया और यहाँ पे जो वाटर, और देखो यहाँ पे अब पूरा देखो प्रोसेस देखो, आप समझो क्या बोल रहे, टेक अ मेटल प्लेट विद आइज सम आइज ऑन इट, मतलब यहाँ प्लेट ले ली, इसके ऊपर आइस बनी रखी हुई है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन फिगर 5.13। ये देखो यहाँ पे दे रखे है ना, इस प्लेट को होल्ड कर लो, उसके ऊपर आइस रखी हुई स्पाउट के ऊपर, ठीक है, पकड़ लो उस लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल इट, मतलब इसको पकड़ने के बाद जितना भी वाटर हमारी केटल में है उसे बॉयल होने दो, ठीक है। When the steam comes in the contact with the metal plate cooled with ice, क्या बोल रहा है कि देखो हमने ये जो इसी केटल है इसके अंदर वाटर है और ये वाटर जब बॉयल हो रहा है तो इसके स्पाउट में से स्टीम निकल रही है और जब स्टीम निकली वो इसके कांटेक्ट में आ रही है, जिस प्लेट के ऊपर आइस रखी है उसके कांटेक्ट में आ रही है। इट कंडेंस एंड फॉर्म अ लिक्विड वाटर। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन वो होता है जब हमारा वाटर हीट होता है और हीट होने के बाद देखो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि सॉल्ट और वाटर जब मिक्स होता है हम उस वाटर को अगर हीट करेंगे, हीट करने के बाद जितना भी हमारा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा, ठीक है। और वो ऊपर जाने इवेपोरेट होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो सेम ये वही प्रोसेस दे रखा है हमको, वाटर है, हीट मिल रही है, स्टीम निकल रही है और ऊपर ठंडा होता है ना, तो सेम वैसे हम इवेपोरेशन में हमने ये पढ़ा था कि ऊपर जा रहा है डायरेक्ट वाटर। हमने ये नहीं देखा था कि वो स्टीम में, हमने ये नहीं देखा था कि हमने प्लेट वगैरह लगा कर नहीं देखा था, बस हमने ये देखा था कि हाँ वो डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर कन्वर्ट होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो रहा है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इस पूरे कंडेंसेशन के उसमें कि जब वाटर हमारा गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद वो स्टीम निकल रही है, स्टीम निकलने इवेपोरेट हो रहा है एक तरीके से, स्टीम निकल रही है, स्टीम निकलने के बाद यहाँ पे ठंडा वो इसमें आइस वाली प्लेट से उसका कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो सेम यही बोल रहा है कि when the steam comes in the contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and form a liquid water, ठीक है। The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of steam। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो आप ये वाटर देख रहे हो ना, जो इसमें से कंडेंस होके गिर रहा है, हाँ मतलब ये जो वाटर गिर रहा है ना, जब स्टीम होके जब गिर रहा है तो ये किसके उससे गिर रहा है, कंडेंसेशन के, मतलब उसमें स्टीम की कंडेंसेशन हो रहा है, स्टीम निकल रही है, कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही हमारा ये लिक्विड बन रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखो पहले हमारा हुआ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद हमारी
इवेपोरेशन के बाद हमारा क्या आया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में ये होता है कि अब देखो हमारा वाटर इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में हुआ। देखो यहाँ पे दे रखा है ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ ना इवेपोरेट होने के बाद इनटू इट्स लिक्विड, मतलब वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो सेम वैसे ही ये वाटर वेपर समझ लो, और वाटर वेपर जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गया, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया ये पूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते क्या लिखा है, Did you ever see water drops condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? तो ये क्या बोल रहा है कि जब हम दूध उबालते हैं, दूध उबालने के बाद हम जब उसके ऊपर प्लेट रखते हैं, मतलब उबलते हुए उबालने के लिए हम उसके ऊपर प्लेट रखते हैं ना, दूध के ऊपर कोई वाटर ही ले लो, दूध ले लो, कुछ भी ले लो, उसके ऊपर जब वो बॉईल होता है, बॉईल जब होता है तो आपने कभी वो प्लेट देखी होगी, जब गरम गरम उतरती है उस पर वाटर लगा हुआ होता है, मतलब वाटर की ड्रॉप्स गिरती है। तो यही बोल रहा है कि आपने कभी देखी होगी, आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेट व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। तो ये क्या बोल रहा है कि जब सारा पानी इवेपोरेट हो गया तो केटल में क्या बचा, we have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब हमने सॉल्ट सैंड को सेपरेट, सॉल्ट सैंड और वाटर को सेपरेट कर लिया यूजिंग कौन कौन से प्रोसेस को यूज़ करके करा है, एक तो डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे एक सेपरेशन के लिए कम से कम 3-4 मेथड यूज़ हुए हैं, है ना। Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of a salt that she had taken. What could have gone wrong? तो क्या बोल रहा है कि पहेली ने एक प्रॉब्लम फेस करी, उसने ना वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स विद सैंड, उसने भी सॉल्ट और सैंड को मिक्स करा। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल, उनने मिक्स करा पैकेट ऑफ सॉल्ट, मतलब थोड़ी सी सैंड में उसने पूरा पैकेट मिक्स कर दिया सॉल्ट का। एंड देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन टेबल एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में जब हम पढ़ रहे थे, फिर उसने वो वाला मेथड ट्राई करा टू रिकवर द सॉल्ट को रिकवर करने के लिए। शी फाउंड हाउएवर that she could recover only a small part of a salt that she had taken। तो क्या बोल रहे हैं कि जो इतना सॉल्ट उसने डाला था ना, उतना सॉल्ट उसको नहीं मिला, सिर्फ इतना सा थोड़ा सा ही मिला होगा, स्मॉल अमाउंट में उन्होंने डाला तो पूरा पैकेट। तो व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, क्या रॉन्ग हुआ है इस चीज़ में। तो नेक्स्ट है हमारा, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मतलब आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि एक सेपरेशन के लिए कम से कम 4-5 मेथड भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।